जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू लिटरेचर का अगला सबक तीसरा लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं। 2 असबाक हम पढ़ चुके हैं और उसके हवाले से मशक़ी सवालात एक्सरसाइज़ मैं आपको दे चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वो काम किया होगा। रहमतुल लिल आलमीन और मौलाना हाली, इन दोनों असबाक के जो मुसन्निफ़ीन हैं उनके हालात ज़िंदगी और तर्ज़ तहरीर की खसूसियात ये आपके होमवर्क में मैंने कल लिखे हुए चेक करने हैं। आपने मुझे कल इनकी कल नहीं, चले आप संडे को कर दीजिएगा। संडे तक आप मुझे करके तो व्हाट्सएप करेंगे कि आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। संडे तक ये काम इस हफ़्ते में ये मुकम्मल हो जाना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको मज़मून भी दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें भी इस पेपर में भी एक मज़मून का आता है, आपने वो मज़मून भी करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं। तो ये सारे तमाम सवालात जो हैं वो आपने इसके साथ साथ मुकम्मल करने हैं। और इसके साथ अब हम रहमतुल लिल आलमीन में हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में पढ़ा। फिर मौलाना हाली जो सैयद अहमद ख़ान के दस्ते राज से उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एक मशहूर मज़ाह नगार मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग सही मानों में मज़ाह नगार कहलाए जाने के हक़दार हैं कि उन्होंने जो मज़ाह तख्लीक़ किया वो पढ़ के, तो उसमें जो अदबी चाशनी है उसका अपना एक मज़ा है। और आप देखें कि वो पैदा हुए हैं 1884 में और उनका इंतकाल हुआ 1947 में। पाकिस्तान बना है तब वो इंतकाल कर चुके थे। तो उस वक्त की आज तक जो उनकी तहरीरें हैं उनका जो मजमुआ है मज़ामीन फ़रद के नाम से, बेशुमार दफ़ा उनके जो मज़ामीन हैं वो छप चुके हैं। तो उन्होंने मज़ाहिया मज़ामीन लिखे हैं जो उस दौर में भी बड़े मकबूल हुए, कई बार अखबारात और रसाइल में छपे और आज भी हम उनको उसी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का तारुफ़ देख लेते हैं कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम दिल्ली के गवर्नमेंट हाई स्कूल में पाई। बीए की डिग्री स्टीफेंस कॉलेज से हासिल की। इसके बाद हैदराबाद दक्कन चले गए। पहले सररिश्ता तालीम में काम किया, सररिश्ता तालीम महकमा तालीम में। बाद में उनकी खिदमात सररिश्ता अदालत ने हासिल कर ली, यानी अदालत के महकमे में चले गए और तरक्की करते हुए होम सेक्रेटरी हो गए, जहाँ से रिटायर हुए और पेंशन पाई। 27 अप्रैल 1947 को हैदराबाद में इंतकाल किया। मिर्ज़ा साहब का तर्ज़ तहरीर सादा और पुरतकल्लुफ़ है। वो बड़े शगुफ्ता अंदाज में लिखते हैं, दिल्ली की ख़ास ज़बान लिखते हैं। यानी आप उर्दू ज़बान के हवाले से मैं आपको इस पर लेक्चर दे चुकी हूँ कि उर्दू ज़बान में 2 बहुत बड़े असलूब या 2 बहुत बड़े दबिस्तान हैं। एक दबिस्तान दिल्ली और एक दबिस्तान लखनऊ। तो लखनऊ का जो दबिस्तान है वो पुरतकल्लुफ़ और मुरस्सा व मुसज्जा किस्म का उनका असलूब है, जबकि दबिस्तान दिल्ली जो है वो अपने अंदर सादगी और पुरकारी लिए हुए है। तो इनकी जो तहरीर है वो दबिस्तान दिल्ली के, चूँकि ये नुमाइंदा हैं फ़नकार मुसन्निफ़, तो इनकी ज़बान खालिस्तन दिल्ली की ज़बान है। उन्हें बेजा बनावट से नफ़रत है, जा बजा मज़ाह की चाशनी से तहरीर में लुत्फ़ पैदा करते हैं। अक्सर मज़ामीन में इस्लाह माशरा का पहलू नुमाया है, मगर उनका अंदाज़ कहीं भी खुश्क और बेमज़ा नहीं होने पाता कि उनका बेशक अगरचे उनके तंज़ के साथ तंज़ जो है वो इस्लाह माशरा के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें कहीं भी कोई खुश्क और बोरिंग किस्म का और बेमज़ा किस्म का तंज़ नहीं है, बल्कि बहुत उसमें अदबी कमाल पाया जाता है। फ़रतुल्लाह बेग को तस्वीर कशी में माहिराना कमाल हासिल है। तस्वीर कशी से मुराद ये है कि वो लफ्ज़ों के साथ तस्वीर खींच कर रख देते हैं कि अल्फाज के ज़रिए किसी का हुलिया इस तरह बयान करते हैं कि लगता है हम उस बंदे की तस्वीर देख रहे हैं। जिस शख्स या मौके की अक्कासी करते हैं, यानी उसको दिखाना चाहते हैं, उसकी जुज़ियात ऐसे पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान करते हैं कि पूरी तस्वीर पढ़ने वालों की आँखों के सामने फिर जाती है। नज़ीर अहमद की कहानी में उन्होंने मौलाना के किरदार और शख्सियत के खदो खालिस अंदाज से दिखाए हैं कि तस्वीर खिंच गई है। अब उन्होंने उनका शख्सी खाका पेश किया है, लेकिन वो इस तरह से उन्होंने दिखाया है कि एक एक चीज़ लगता है कि पूरी फ़िल्म हमारी आँखों के सामने घूम रही है। उनके मज़ामीन जो मुख्तलिफ़ अखबारात और रसाइल में शाया होते रहे हैं, मज़ामीन फ़रद के नाम से छप चुके हैं, जिनमें दिल्ली का यादगार मुशायरा
और नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी किताबचों की सूरत में भी तबाह हुई। यानी ये अलग से ये दो मज़ामीन जो हैं वो इनकी ख़ास पहचान हैं, और ये दो मज़ामीन जो हैं वो अलग-अलग किताबी शक्ल में किताबचों की सूरत में शाया हुए हैं। और क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि उनका कमाल फ़न इन दो मज़ामीन में बहुत उम्दगी के साथ देखा जा सकता है। तो बहैसियत अदब के कारी मैं तो ख़ुद बहुत इनको पसंद करती हूँ। पतरस बुखारी का मज़ा और इनका मज़ा बहुत दिलकश है, और सही मानों में उसको चाहे जाने के काबिल हम कह सकते हैं कि बहुत उम्दा और बहुत ज़बरदस्त इनकी तहरीर है। मैं बताते ख़ुद इन दोनों जो है राइटर्स को पसंद करती हूँ। फ़रतुल्लाह बेग और पतरस बुखारी मेरे पसंदीदा मज़ा निगार हैं। इनका मज़ा बहुत आला दर्जे का और बहुत खूबसूरत ज़बान का हामिल है। तो चलें अब हम इनका सबक पढ़ते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का एक वसीयत की तामील, जो कि मौलवी वहीदुद्दीन सलीम, ये भी एक बड़े पाए के मुसन्निफ़ हैं, बहुत अहम शख्सियत हैं। तो उनके बारे में ये एक शख्सी खाका पेश कर रहे हैं। उन्होंने चूँकि इनका सबक पढ़ा था मौलवी, ये मज़मून पढ़ा था नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। जब ये शख्सी खाका मौलवी नज़ीर अहमद का पढ़ा तो उन्होंने कहा कि काश मेरा भी कोई ऐसा शागिर्द होता जो मेरे बारे में भी ऐसे लिखता। तो इन्होंने फिर उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम किया। तो आइए हम देखते हैं एक वसीयत की तामील।